हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका शिवम भैया बायोलॉजी फैकल्टी आपके अपने प्लेटफॉर्म यूट्यूब कैरियर इंस्टीट्यूट में वेलकम करता हूं। स्टूडेंट्स, तो आइए आज हमें पढ़ना है क्लास 11 का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। वो चैप्टर क्या है? स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। स्टूडेंट्स, आइए अब हम स्टार्ट करने से पहले आज भी दो लाइन हो जाए। स्टूडेंट्स, अपने किसी भी मेहनत को तुम कभी बेकार मत समझना। अपने किसी भी मेहनत को तुम कभी बेकार मत समझना। अगर मेहनत किए हो तो मंजिल जरूर मिलेगी। बस कभी तुम अपने मन से हार मत मानना, अपने मन से हार मत मानना। स्टूडेंट्स, तो आइए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 11 का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि बोर्ड व्यू से में तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ ही हमारे नीट के व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करते हैं। आप लोगों ने नॉर्मली भाषा में फ्रॉक को तो आप जानते ही होंगे कि फ्रॉक का मतलब क्या होता है? मेंढक। और स्टूडेंट्स, आप अपने आसपास में मेंढक को देखे भी होंगे। स्टूडेंट्स, उसी मेंढक के बारे में हमें क्या करना है? स्टडी करना है। तो आइए स्टूडेंट्स, अब स्टार्ट करते हैं कि फ्रॉक के बारे में, फ्रॉक क्या होता है। स्टूडेंट्स, चलिए अब चलते हैं फ्रॉक की तरफ। स्टूडेंट्स, कह रहा है मोस्ट कॉमन स्पीसीज ऑफ फ्रॉग, यानी कि हमारा जो फ्रॉग है उसका जो स्पीसीज है, उसका मोस्ट कॉमन स्पीसीज जो है, कह रहा है फाउंड इन इंडिया। यानी कि जो फ्रॉग के स्पीसीज होते हैं उसमें से जो मोस्ट कॉमन स्पीसीज है हमारे इंडिया में, वो कौन सा स्पीसीज है? उस स्पीसीज को किस नाम से जाना जाता है? राना टिग्रीना। यानी कि स्टूडेंट्स, आप लोग को पता भी है कि मेढक का साइंटिफिक नेम क्या होता है? राना टिग्रीना। राना टिग्रीना इज द साइंटिफिक नेम ऑफ फ्रॉग। स्टूडेंट्स, कह रहा है कि मोस्ट कॉमन स्पीसीज, जो मोस्ट कॉमन स्पीसीज यानी कि मेंढक का जो स्पीसीज होता है उसमें से मोस्ट कॉमन स्पीसीज जो राना टिग्रीना है वो क्या होता है? हमारे इंडिया में फाउंड है। स्टूडेंट्स, राना टिग्रीना इज द साइंटिफिक नेम ऑफ फ्रॉग। इसको भी याद रखे रहिएगा। और हमारे इंडिया में इसकी कौन सी स्पीसीज पाई जाती है इसे भी याद रखे रहिएगा। तो आइए स्टूडेंट्स, अब आगे चलते हैं कि फ्रॉग का किंगडम क्या होता है। किंगडम किंगडम मतलब होता है कि वो कहां विस्तार करता है, यानी कि किसमें विस्तार करता है, या फिर किसमें आता है, या फिर किसमें रहता है। स्टूडेंट्स, तो उसका किंगडम क्या है? एनिमेलिया। और फाइलम क्या है? कॉर्डेटा। फाइलम क्या है? कॉर्डेटा। सब फाइलम क्या है? वर्टिब्रेटा। और क्लास क्या है? एम्फीबिया। क्लास क्या है? एम्फीबिया। स्टूडेंट्स, अभी एम्फीबिया का अर्थ हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे कि उसको एम्फीबिया के क्लास में रखा क्यों गया है। स्टूडेंट्स, क्लास हो गया एम्फीबिया और सुपर क्लास क्या हो गया? टेट्रापोडा। स्टूडेंट्स, कह रहा है एक बार और इसको रिवाइज करके तब हम लोग चलते हैं इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक के तरफ। अभी थोड़ी देर के लिए रिवाइज करते हैं। स्टूडेंट्स, कह रहा है मोस्ट कॉमन स्पीसीज, यानी कि मेंढक के जितने भी स्पीसीज होते हैं उसमें से जो मोस्ट कॉमन स्पीसीज यानी कि कौन सा है? राना टिग्रीना। यानी कि राना टिग्रीना जो है क्या होता है? फाउंड इन इंडिया। यानी कि हमारे इंडिया में राना टिग्रीना जो है क्या है? फाउंड है, जिसका मोस्ट कॉमन स्पीसीज नेम क्या है? राना टिग्रीना। और स्टूडेंट्स, याद रखिएगा इसका साइंटिफिक नेम, यानी कि मेंढक का साइंटिफिक नेम क्या होता है? राना टिग्रीना। स्टूडेंट्स, बोल रहा है कि इसका किंगडम क्या होता है? इसका किंगडम होता है एनिमेलिया। फाइलम होता है कॉर्डेटा। सब फाइलम होता है वर्टिब्रेटा। क्लास होता है एम्फीबिया। और सुपर क्लास क्या होता है? टेट्रापोडा। स्टूडेंट्स, इसको वीडियो को पॉज करके नोट करना हो तो नोट भी करते रहिएगा। स्टूडेंट्स, चलिए अब हम आगे की तरफ चलते हैं इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक के तरफ। स्टूडेंट्स, चलिए तब हम स्टार्ट करते हैं इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। स्टूडेंट्स, जनरल कैरेक्टरिस्टिक देखिए कितने होते हैं और जनरल कैरेक्टरिस्टिक में आता क्या क्या है। स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं इसके जनरल
कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। जनरल कैरेक्टरिस्टिक, जनरल कैरेक्टरिस्टिक। स्टूडेंट्स, इसका जनरल कैरेक्टरिस्टिक सबसे पहले देखिए क्या होता है। इसका जनरल कैरेक्टरिस्टिक, सबसे पहला जनरल कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इसका सबसे पहला जनरल कैरेक्टरिस्टिक क्या है, यह क्या होता है, मेंढक क्या होता है, एम्फीबियन है। मैंने क्लास में पहले ही पढ़ा दिया था, वहां किसमें, क्लास में मैंने पहले ही बता दिया था कि इसका क्लास क्या होता है, एम्फीबिया होता है। तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं एम्फीबियन का मतलब क्या होता है। एम्फीबियन, यह क्या होता है, एम्फीबियन होता है। तो स्टूडेंट्स आइए हम समझते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक में इसको एम्फीबियन क्यों कहा गया। स्टूडेंट्स एम्फीबियन, एम्फी का मतलब होता है, या फिर एम का मतलब क्या होता है, डुअल। क्या होता है, डुअल। एम का मतलब क्या होता है, डुअल, और बियन का मतलब होता है बायोस। एम्फी का मतलब क्या होता है, डुअल, और बियन का मतलब होता है बायोस, और बायोस का मतलब क्या होता है, लाइफ। यानी कि स्टूडेंट्स कहने का मतलब यह है कि हमारा जो मेंढक होता है वो क्या होता है, डुअल लाइफ वाला होता है, डुअल लाइफ। यानी कि डुअल लाइफ का मतलब वह लाइफ जो कहां हो, दो जगहों पे पाया जाए। यानी कि मेंढक कहां कहां पाया जाता है, आइए जानते हैं उसके डुअल लाइफ के बारे में। यानी कि स्टूडेंट्स मेंढक जो हमारा है कहां कहां पाया जाएगा, फ्रेश वाटर में, और ये क्या है, टेरेस्ट्रियल भी है। यानी कि ये कहां पाया जाएगा, लैंड पर भी। फ्रेश वाटर मतलब क्या हो गया, पॉन्ड के वाटर में, लेक में, रिवर में, ईटीसी। यानी कि फ्रेश वाटर का मतलब क्या हुआ, फ्रेश वाटर मतलब पॉन्ड हो गया, लेक हो गया, या फिर रिवर हो गया, ईटीसी हो गया। यानी कि फ्रेश वाटर का मतलब यह हुआ कि मतलब फ्रेश वाटर का मतलब ये नहीं है कि मतलब वो साफ, मतलब थोड़ा सा मतलब क्लियर ना हो, गंदा ना हो, बस उसमें क्या हो, थोड़े जैसे क्या होता है कहीं कहीं चीजों पे कभी लोग कबाड़ फेंक देते हैं, कहीं कुछ हो जाता है, कहीं कुछ हो जाता है। यानी कि बस उसको क्या करना है, बाहरी सामान से उसको फ्रेश रहना है, पानी कैसा भी हो। अब ऐसा नहीं है कि पीने वाला पानी जैसा, मतलब ये करता है, फ्रेश वाटर का मतलब ये होता है कि बस उसमें क्या हो, मतलब पानी को छोड़ के कोई और चीजें ना हो उसमें, उस जगहों पे क्या पाया जाता है, मेंढक पाया जाता है। तो स्टूडेंट्स आपने समझ लिया इसके डुअल लाइफ के बारे में। डुअल लाइफ का मतलब इसका मेंढक का लाइफ दो जगहों पे पाया जाता है। जैसे पहला क्या था, फ्रेश वाटर, और दूसरा क्या था, टेरेस्ट्रियल। यानी कि मेंढक, डुअल लाइफ का मतलब मेंढक क्या करता है, फ्रेश वाटर में भी रह सकता है और जमीन पर भी रह सकता है। स्टूडेंट्स अब इसका अगला जो कैरेक्टरिस्टिक आता है, स्टूडेंट्स अगला जो इसका कैरेक्टरिस्टिक है ये है, क्या होता है, मेंढक जो है कोल्ड ब्लडेड या कोई किलो थर्म, कोई किलो थर्म्स होता है। स्टूडेंट्स कोल्ड ब्लडेड या फिर कोई किलो थर्म्स होता है। स्टूडेंट्स तो आइए अब हम देखते हैं कि कोल्ड ब्लडेड और कोई किलो थर्म किसे कहते हैं। स्टूडेंट्स आइए, कोल्ड ब्लडेड या फिर कोई किलो थर्म का मतलब ये होता है कि फ्रॉग, फ्रॉग do not have constant, frog do not have constant temperature। यानी कि स्टूडेंट्स कह रहा है कि फ्रॉग के पास क्या होता है, कोई कांस्टेंट टेम्परेचर नहीं होता है। यानी कि कोई इसका फिक्स टेम्परेचर नहीं होता। ये क्या करता है, इन्वायरमेंट के टेम्परेचर के अनुसार अपने शरीर के भी टेम्परेचर को क्या करता है, बदलता रहता है। तो स्टूडेंट्स
क्या करता है, इन्वायरमेंट के टेम्परेचर के अनुसार अपने शरीर के भी टेम्परेचर को क्या करता रहता है, बदलता रहता है। स्टूडेंट्स ये क्या करता है, फ्रॉग टेम्परेचर varies with frog temperature varies with environment temperature यानी कि स्टूडेंट्स कह रहा है कि फ्रॉग के पास क्या होता है, कांस्टेंट टेम्परेचर नहीं होता है। फ्रॉग क्या करता है, अपने टेम्परेचर को इन्वायरमेंट के टेम्परेचर के अनुसार क्या करता है, बदलता रहता है। स्टूडेंट्स आइए अब इसके हम लोग चलते हैं अगले कैरेक्टरिस्टिक के तरफ। स्टूडेंट्स अब आपको इसको क्या करना है, नोट करना है। 1 मिनट का समय लेकर इसको क्या करिए, आप लोग नोट कर लीजिए या फिर वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, जैसे भी हो आपको नोट करना है, इसको नोट कर लीजिए। स्टूडेंट्स अब इसको हम लोग स्टार्ट करेंगे, इसका अगला जनरल कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है। स्टूडेंट्स चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि इसका अगला जनरल कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है। स्टूडेंट्स इसका अगला जनरल कैरेक्टरिस्टिक देखिए क्या होता है, आइए देखते हैं। स्टूडेंट्स तीसरा जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक होता है इसका, वो क्या होता है देखिएगा। इसका तीसरा जनरल कैरेक्टरिस्टिक क्या है, thick summer and thick winter, they are not commonly spotted। कह रहा है कि पीक समर एंड पीक विंटर दे आर नॉट कॉमनली स्पॉटेड। स्टूडेंट्स जब क्या होता है पीक समर यानी कि जब गर्मी बहुत ज्यादा पड़ने लगती है, या फिर पीक विंटर यानी कि जब ठंडी बहुत ज्यादा पड़ने लगती है, उस समय क्या होता है, इसके जो शरीर के धब्बे होते हैं वो क्या होते हैं, नहीं रहते हैं। उस समय क्या होते हैं, वो अपसेट रहते हैं। वही कह रहा है कि पीक समर एंड पीक विंटर, क्या कह रहा है, पीक समर एंड पीक विंटर दे आर नॉट कॉमनली स्पॉटेड। उस समय इसके जो स्पॉट यानी कि जो धब्बे होते हैं उस समय क्या होते हैं, वो स्पॉट नहीं दिखते हैं उसके शरीर पर। इसी समय स्टूडेंट्स अगर मेंढक क्या करता है, इसके कैरेक्टरिस्टिक में ही एक कैरेक्टरिस्टिक ये भी है कि जब मेंढक क्या करता है, जब इसको सोना रहता है यानी कि ये क्या करेगा, जब समय क्या हो, पीक पर हो, उस समय ये क्या करता है, उस समय जब ये सोने जाता है तो उसके सोने की एक्टिविटी को हम लोग बोलते हैं समर स्लीप। यानी कि जब गर्मी के दिनों में सोने जाता है तो स्टूडेंट्स उसको बोलते हैं हम लोग क्या, समर स्लीप। ऐसा कब होता है, जब पीक विंटर हो तब, या फिर पीक समर हो उस समय। इतना याद रखिएगा, पीक विंटर और पीक समर के समय इसके शरीर के जो धब्बे होते हैं वो क्या होते हैं, नहीं होते हैं। और उसी के साथ साथ ये क्या करता है, जब बहुत ज्यादा गर्मी पड़ने लगती है या फिर बहुत ज्यादा ठंडी पड़ने लगती है तो क्या करता है, सोने चला जाता है। और देखिए उसके सोने को हम लोग क्या बोलते हैं, गर्मी में सोने जाता है तो इसको हम लोग बोलते हैं समर स्लीप। समर स्लीप इसको एस्टिवेशन भी कहते हैं। समर स्लीप को क्या बोलते हैं, एस्टिवेशन। और जब वो ठंडी में जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं विंटर स्लीप, यानी कि हाइबरनेशन। क्या बोलते हैं, जब वह गर्मी के दिनों में सोने जाता है उसको बोलते हैं एस्टिवेशन, और विंटर के दिनों में जब जाता है उसे क्या बोलते हैं, हाइबरनेशन। स्टूडेंट्स अब सोने कैसे जाता है, स्टूडेंट्स जब इसका मॉर्फोलॉजी में पढ़ाऊंगा
इसके अगले वीडियो में, या फिर कोशिश करता हूं इसी वीडियो में कंप्लीट हो जाए। अगर मॉर्फोलॉजी पढ़ाऊंगा तो स्टूडेंट्स मॉर्फोलॉजी में बताऊंगा इसके फोर लिम्स और हाइंड लिम्स के बारे में। स्टूडेंट्स बस इतना याद रखिएगा, स्टूडेंट्स ये क्या करता है, अपने फोर लिम्स की सहायता से बरोस बनाता है। बरोस मतलब गड्ढा, गड्ढे को क्या करता है, बनाता है, और उसी के अंदर क्या करता है, रहने लगता है। तब जब पीक समर हो तब और पीक विंटर हो तब क्या करता है, रहने लगता है। उसमें क्या करता है, मेक डीप burrows and live inside them। क्या करता है, मेक डीप burrows, उस समय क्या करता है, डीप गड्ढा बनाता है और उसी के अंदर क्या करता है, रहने लगता है। स्टूडेंट्स इसको भी तब तक के लिए आप लोग वीडियो पॉज करके इसको भी नोट करिए। अब इसके अगले जनरल कैरेक्टरिस्टिक के बारे में हम जानेंगे कि अगला जनरल कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है। स्टूडेंट्स तो इसको नोट कर लीजिए, तब अगला जनरल कैरेक्टरिस्टिक हम समझते हैं क्या होता है जनरल कैरेक्टरिस्टिक। स्टूडेंट्स इसको नोट करिए, तब तक हम लोग देखते हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक अगला क्या होता है। चलिए स्टूडेंट्स अब हम लोग चलते हैं इसके अगले कैरेक्टरिस्टिक के तरफ। स्टूडेंट्स इसका अगला कैरेक्टरिस्टिक क्या है, देखिए स्टूडेंट्स क्या है, when frog live on grass or land, कह रहा है कि when frog live on grass or land, then grass or land, then change its color। क्या करता है, जब यह क्या करता है, घास पे या फिर जमीन पे रहता है तो क्या करता है, अपने कलर को क्या करता है, चेंज करता रहता है। चेंज इट्स कलर, चेंज इट्स कलर, प्रोटेक्ट फ्रॉम इनेमी। ये क्या करता है, किससे प्रोटेक्ट होने के लिए, प्रोटेक्ट फ्रॉम इनेमी, क्या करने के लिए, इनेमी से बचने के लिए। यानी कि जब ग्रास पे रहता है तब या फिर लैंड पे रहता है तब ये क्या करता है, अपने कलर को क्या करता रहता है, चेंज करता रहता है। वही कह रहा है कि when frog live on grass or land, then change its color, protect from enemy, enemy is called camouflage। क्या बोलते हैं, camouflage, called camouflage। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, camouflage। स्टूडेंट्स अब इसको हम लोग जान गए कि मेडन क्या किया, अपने कलर को चेंज कर लिया, किससे बचने के लिए, अपने इनेमी से बचने के लिए। स्टूडेंट्स हर एक जीव का अपना कोई ना कोई इनेमी होता है। अगर वो क्या है, मेढक को भी कोई मारने वाला फिर उसे खाने वाला होगा, तो उससे बचने के लिए वो क्या करता है, अपने इनेमी से बचने के लिए क्या करता है, अपने कलर को क्या करता है, चेंज कर लेता है। उसको क्या बोलते हैं, कैमोफ्लेज। स्टूडेंट्स अब जानते हैं its protective coloration, its protective coloration known as
मिमिक्री। क्या कह रहा है स्टूडेंट्स, इसके इस कलरेशन को यानी कि जिस प्रोटेक्शन के लिए ये क्या कर रहा है, कलर कर रहा है, उस कलर करने की एक्टिविटी को हम लोग क्या बोलते हैं, जिस एक्टिविटी यानी कि जिसके द्वारा क्या किया जा रहा है, कलर किया जा रहा है, अपने शरीर का रंग को बदलना, उसको क्या बोलेंगे, कैमोफ्लेज। बट जिसके द्वारा एक कलरेशन किया जाता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मिमिक्री। स्टूडेंट्स आइए अब हम लोग इसको क्या करते हैं, दोबारा थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। स्टूडेंट्स पहला कैरेक्टर हमने पढ़ा है क्या था, पहला कैरेक्टर हमने पढ़ा था एम्फीबिया। एम्फी का मतलब होता है डुअल और बिया का मतलब क्या होता है, बायोस यानी कि लाइफ, यानी कि जिसकी डुअल लाइफ हो, यानी कि मेंढक का क्या था, डुअल लाइफ का मतलब वो फ्रेश वाटर में भी रह सकता था और टेरेस्ट्रियल भी था, यानी कि लैंड पे भी रह सकता था। उसके बाद हमने पढ़ा था कि क्या होता है, कोल्ड ब्लडेड यानी कि या फिर कोई किलोथर्मिक होता है। कोल्ड ब्लडेड मतलब फ्रॉग डू नॉट हैव एनी कांस्टेंट टेम्परेचर, यानी कि उसके पास कोई एक फिक्स टेम्परेचर नहीं होता है, वो क्या करता रहता है, अपने टेम्परेचर वो क्या करता है, एनवायरनमेंट के टेम्परेचर के अनुसार क्या करता है, बदलता रहता है। स्टूडेंट्स उसके अगला हम लोगों ने पढ़ा था कि वो क्या है, ड्यूरिंग पीक समर या फिर ड्यूरिंग पीक विंटर क्या करता है, दे आर नॉट कॉमनली स्पॉटेड, उसके पास जो धब्बे होते हैं वो क्या होते हैं, नहीं होते हैं, क्योंकि उसी समय स्टूडेंट्स ये क्या करता है, मेक डीप बरोज, क्या करता है, गहरा मतलब गहरा गड्ढा बनाता है, किसकी सहायता से, अपने फोरलिम्स की सहायता से। स्टूडेंट्स मॉर्फोलॉजी में पढ़ाएंगे उसके फोरलिम्स के बारे में, बहुत अच्छा इंटरेस्टेड टॉपिक है, उसको मॉर्फोलॉजी में जाना जाएगा, मॉर्फोलॉजी में और मजा आएगा स्टूडेंट्स, देखिएगा। स्टूडेंट्स मॉर्फोलॉजी के में पढ़ाएंगे तो वहां बताएंगे कि फोरलिम्स क्या होता है। फोरलिम्स की सहायता से क्या करता है, गड्ढा बनाता है, और गड्ढा बना के क्या करता है, जब गर्मी के दिनों में सोने जाता है तो उसको बोलते हैं एस्टिवेशन, और जब ठंडी के दिनों में सोने जाता है उसे बोलते हैं हाइबरनेशन। स्टूडेंट्स मेक्स डीप बरोज, फोरलिम्स की सहायता से क्या करता है, डीप बरोज बनाता है और क्या करता है, उसके अंदर रहने लगता है। स्टूडेंट्स उसका अगला मैंने बताया है कि व्हेन फ्रॉग लाइव ऑन ग्रास ऑन लैंड, यानी कि क्या करता है, जब ग्रास पर या फिर जब धरती पर दोनों पे कहीं भी रहता है तो क्या करता है, अपने बॉडी के कलर को क्या करता है, चेंज कर लेता है, किससे, प्रोटेक्ट फ्रॉम इनेमी, यानी कि अपने दुश्मनों से, अपने शत्रुओं से बचने के लिए। और जो कलर चेंज करता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कैमोफ्लेज। और यह जो कलरेशन, जो प्रोटेक्टिव कलरेशन होता है, उस कलरेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, मिमिक्री। स्टूडेंट्स आशा करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, मस्त लगा होगा। स्टूडेंट्स अगर वीडियो समझ में आई हो, अच्छी लगी हो स्टूडेंट्स, तो लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के बीच शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।